आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोहोर्ट एनालिसिस, एक पावरफुल टेक्निक जो कस्टमर को उनके ज्वाइनिंग मंथ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। इससे हमें पता चलता है कि कौन से कस्टमर ज्यादा टाइम तक स्टे करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितने लॉयल हैं। ये एनालिसिस स्पेशली अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ और कस्टमर रिटेंशन को ये शो करता है। इस वीडियो में हम कोड एनालिसिस को एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में क्रिएट करेंगे। एक्सेल प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है असम्पशन। असम्पशन में सबसे पहली असम्पशन जो हम करेंगे वो होगी इनिशियल कस्टमर। इसमें आप ये जूम करते हो कि आपका स्टार्टिंग कस्टमर कितना होगा। जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है, उस पर कितनी कंपनी स्टार्टिंग में साइन अप करेंगी, या आपका जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है उस पर स्टार्टिंग में कितनी सब्सक्रिप्शन होंगी। तो हम जूम कर लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग कस्टमर या इनिशियल कस्टमर होगा वो 1000 होगा। सेकेंड थिंग इज कस्टमर ग्रोथ। अब कस्टमर ग्रोथ का मतलब है कि बाय द टाइम आपका कस्टमर जो है वो किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में, जनवरी में, आपके पास जो कस्टमर था वो 1000 था। सेकेंड मंथ में वो 1500 हो जाएगा, वो 2000 हो सकता है, वो 3000 हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एक ग्रोथ जो है वो अज्यूम कर लेनी है। लेट्स से कि हमारा जो कस्टमर है वो 8% हर मंथ ग्रो करेगा। थर्ड थिंग इज एवरेज रेवेन्यू बाय कस्टमर। एवरेज रेवेन्यू बाय कस्टमर का मतलब है कि एक कस्टमर से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसको हम फिक्स अज्यूम कर लेते हैं कि $50 एक कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी कंपेन रन करते हैं, तो उस पे आपको जो भी कस्टमर मिलेंगे वहां पे आपकी एक कस्टमर पे एक्विजिशन या एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी आएगी। यहाँ पे हम कह देते हैं कि $75 जो है वो पर पर्सन एक्विजिशन कॉस्ट होगी। अभी हमने कैसे ज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने $7500 अपनी एडवर्टाइजमेंट पे या कंपेन पे लगाया और वहां से आपको 100 कस्टमर मिलता है, तो आपकी एक कस्टमर पे एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी होगी? 75। तो यहाँ तक हमने कुछ अजम्पशन कर लिए हैं। नाउ लेट्स गो टू सेकेंड पार्ट, जो कि है रिटेंशन रेट अजम्पशन। अब रिटेंशन रेट अजम्पशन क्या होता है, जिसमें आप ये देखते हो कि बाय द टाइम कितने कस्टमर हैं जो अभी भी आपका सॉफ्टवेयर या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं। मीन आप इसको ट्रेंड प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं कि बाय द टाइम कितना कस्टमर है जो कि अभी भी आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और कितने परसेंट कस्टमर हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सब्सक्रिप्शन हैं या आपका जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसको लीड करके जा रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आप सेल कर रहे हैं, उसमें आपका जो स्टार्टिंग कस्टमर आएगा वो 100% होगा। अब ये 100% डिफरेंट रीजन से हो सकता है कि आपने फ्री ट्रायल दिया तो आपके पास स्टार्टिंग में तो 100% कस्टमर होगा, बट बाय द टाइम आपका जो कस्टमर है वो आपकी कंपनी, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लीव करके भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपने कुछ अजम्पशंस कर लेनी है। लेट्स से कि फर्स्ट मंथ में वो 85 हो जाएगा, देन वो 84 हो जाएगा, फिर वो 75 हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये असम्पशंस कर लेनी है। ओके, लेट्स से 68, 66, 65 हो जाएगा, और 60, 55 एंड 50। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कस्टमर बाय कोहोर्ट, कि आपका जो कस्टमर है वो स्टार्टिंग मंथ में कितना था, उसके बाद उसमें क्या ग्रोथ हुई, और बाय द टाइम आपका जो कस्टमर है वो मंथ के अकॉर्डिंगली, मंथ के साथ साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे कि आपका जो इनिशियल कस्टमर है वो है 1000। ओके, बट हमने कहा कि हमारी जो कस्टमर ग्रोथ है वो 8% हर मंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कस्टमर ग्रोथ, और यहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे, जिससे इसे लॉक कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे टू आवर लास्ट मंथ। तो ये जो हम कोहोर्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये 12 मंथ्स का कर रहे हैं, 1 ईयर का। तो मंथ जीरो क्या है? जनवरी, फेब्रुवरी, और मंथ 11 तक क्या है? दिसंबर। अब ये हमारे पास कस्टमर है जो कि ग्रो कर रहा है हर मंथ, बट अब इस कस्टमर का जो बिहेवियर है वो किस तरह से है। मीन आपका जो कस्टमर है वो स्टे कर रहा है, कितना कस्टमर है जो
अभी भी आपके जो सॉफ्टवेयर है उस पे साइन अप कर रहा है, ये कौन सा कस्टमर है जो कि लीव करके जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक सिंपल सा फॉर्मूला लेंगे, से 16 मल्टीप्लाई बाय मंथ वन, जो कि हमारे पास 85% है। तो यहाँ पे हम जो कॉलम है उसको लॉक कर देंगे, और यहाँ पे हम रो को भी लॉक कर देंगे, और देन इसको ड्रैग करेंगे टिल और लास्ट मंथ, और इसको आप ड्रैग कर देंगे टू द राइट साइड। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये जो कोहॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये हम फॉर 1 ईयर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास मंथ 11 में, दिसंबर में हमारे पास कस्टमर आया 2332, लेकिन इसको रेवेन्यू जनरेट करने का टाइम नहीं मिला, तो हम इसकी फ्यूचर अजम्पशन जो है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम इसको वन बाय वन क्या कर देते हैं, डिलीट कर देंगे। You can delete all of these one by one. ओके, तो यहाँ पे हमने कर लिया कस्टमर बाय कोहोर्ट। नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यू बाय कोहोर्ट, कि आपको एक कोहोर्ट कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोहोर्ट मंथ 0 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको याद होगा ऊपर हमने एक रेवेन्यू जो है पर कस्टमर वो फिक्स किया था, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, और ये हमारे पास रेवेन्यू बाय कोहोर्ट आ जाएगा, और इसको हम ड्रैग कर देंगे टू द राइट साइड एंड गेट रिड ऑफ ऑल दीज जीरोस। इन सब जीरोस को रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने कस्टमर बाय कोहोर्ट भी देख लिया कि हमारा जो इनिशियल कस्टमर था वो क्या था, और बाय द टाइम हमारे पास कस्टमर ग्रो कैसे कर रहा है, और उसका बिहेवियर क्या है। जैसे कि अब आपके पास स्टार्टिंग में कस्टमर आया 1000, बट बाय द एंड ऑफ मंथ आपके पास जो कस्टमर है वो उसका हाफ रह चुका है। और हमने रेवेन्यू भी देख लिया कि एक कोहोर्ट जो है वो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल रेवेन्यू नहीं है। तो कुछ की मैट्रिक्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के लिए आप क्या करेंगे, सम कर देंगे दिस। ओके, तो ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। देन आप इसको ड्रैग करें टू द लास्ट मंथ, एंड यू कैन सी हमारे पास जो लास्ट मंथ पे जो टोटल रेवेन्यू आया है और जो ऊपर रेवेन्यू बाय कोहोर्ट था वो बिल्कुल सेम है। ओके, नेक्स्ट इज कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू। ये कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू क्या होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लेंगे, उसके अंदर आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे टू द मंथ 0 ऑफ कस्टमर बाय कोहोर्ट। यहाँ पे हमने डबल जीरोस जो हैं वो एंटर कर दिए हैं, तो उसके लिए हम एक सी इक्वल साइन को जो है वो रिमूव कर देते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू। कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू के लिए भी आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लेंगे, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे टू कस्टमर बाय कोहोर्ट मंथ 0। तो ये आपके पास कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू आ जाएगा। इसको आप ड्रैग कर देंगे टू द लास्ट मंथ। थर्ड थिंग इज कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि ऊपर ही हमने अज्यूम कर ली थी कि वो $75 होगी एक कस्टमर की कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे टू द लास्ट मंथ। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू को माइनस कर देंगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से, और इसको ड्रैग कर देंगे लास्ट। उसके बाद कंपैरिजन के लिए हमारे पास रेशो होना तो जरूरी है, जिससे आप डिफरेंट कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर लाइफ टाइम रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे टू द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और आपके पास एक जो रेशो है वो शो हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप देखें कि हमारे पास अगर जो रेशो है वो 1x% भी है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा x। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आप चाहेंगे Ctrl 1 प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो Ctrl 1 प्रेस करेंगे, आप चाहेंगे कस्टमर में, और यहाँ पे आप देखें हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया,
इसको थोड़ा सा पीछे तक रहना देना। ओके, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो रेशो है वो बाय द टाइम जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब वो डिक्रीज होने के रीजन क्या है? जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो लास्ट मंथ में जो कस्टमर था वो दिसंबर में था। तो ये जो हम कोहॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये हम फॉर 1 ईयर 12 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। तो जो लास्ट में हमारे पास कस्टमर्स आए उनको रेवेन्यू जनरेट करके देने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है वो बाय द टाइम डिक्रीज हो रही है। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है वो कस्टमर कोहोर्ट भी देख लिया, हमने वहाँ पे रेवेन्यू भी देख लिया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी आ गया। अब इसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिसको इजीली वन व्यू में अंडरस्टैंड किया जा सके। तो आप रिटेंशन रेट असम्पशन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे एंड यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ चार्ट। मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लूंगी और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देन आप इसमें डाटा लेबल्स ऐड कर देंगे और फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाएंगे। इसमें आप जो है सॉलिड लाइन ऐड कर देंगे और आपका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। देन हम जाएंगे फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे, इसको थोड़ा सा अबव कर देंगे ताकि विजुलाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड कलर जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक सॉलिड लाइन ले ली है जिसका कलर आप अपनी कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे इसको अबव कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा चार्ट जो है वो रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे ताकि इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज कर दें और इसको विजुलाइज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लेके आएंगे थोड़ा सा, इसका साइज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे कस्टमर बाय कोड का एक कंप्लीट चार्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है। ओके जी, अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पे वो बाय द टाइम इंक्रीज हो रही हैं और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कलर स्केलिंग में आप किसी भी टाइप का कलर चूज कर सकते हो। हम यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, यू कैन सी। आप ये भी चूज कर सकते हो कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें कलर डार्क कर दें, लोएस्ट वैल्यू पे लाइट कर दें। तो ये आप अपनी अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये कलर कर दिए, यहाँ पे आप अपनी कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली भी कोई कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोर रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू का कलर मैं अपनी कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली ये कर देती हूँ और लोएस्ट कलर जो होगा वो ये होगा। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो डाटा है, ओ सॉरी इसको हमने स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम इसको जो है वो कलर स्केलिंग दे देते हैं। हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो रह गई थी। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू का कलर हमने ये कर दिया, लोएस्ट वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे और उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं उसका कलर थोड़ा सा डार्कर है, लोएस्ट वैल्यू तक हमारा जो कलर है वो लाइट हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया कोहोर्ट एनालिसिस के। कोहोर्ट एनालिसिस जो है वो आपकी हेल्प करता है ये देखने में कि आपका जो बिजनेस होगा उसमें आपका इनिशियल कस्टमर कितना होगा और बाय द टाइम आपका कितना कस्टमर रिटेन करेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वैसे तो आपकी बहुत हेल्प कर रही है आपके बिजनेस को विजुलाइज करने में, लेकिन कोहोर्ट एनालिसिस में कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। कैसी लिमिटेशंस? जैसे कि यहाँ पे कस्टमर ग्रोथ है वो हमने फिक्स कर दिया है कि हमारा जो कस्टमर है वो 8% ही हर मंथ ग्रो करेगा। हो सकता है वो 12% हो जाए, हो सकता है वो डिक्रीज हो जाए, वो 7% हो जाए। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज देखें कि हम ऊपर जैसे ही वैल्यूज चेंज कर रहे हैं नीचे हमारा जो कोहोर्ट है और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो वो वैल्यू है वो हमने फिक्स कर दिया है। दूसरी चीज, पर कस्टमर जो रेवेन्यू है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी फिक्स कर दिया है कि वो $50 ही होगा। हो सकता है एक कस्टमर से हमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो जाए या कम भी हो सकता है। द सेकंड थिंग इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपके एडवर्टाइजमेंट पे, कंपेन्स पे,
हो सकता है आपकी कॉस्ट ज्यादा आए, तो आपकी जो एक कस्टमर को एक्वायर करने पे कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा भी हो सकती है, और जो मनी वैल्यू है वो डेली चेंज हो रही है वो इंक्रीज भी हो सकती है। डॉलर प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे हमने डिकाउंटिंग को ऐड नहीं किया। तो ऑल दो जो कोहोर्ट एनालिसिस है आपकी हेल्प करता है आपके बिजनेस की हेल्थ को विजुलाइज करने में, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, तो उसको आपने जरूर देखना है। ओके जी, तो ये था हमारा कोहोर्ट एनालिसिस। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।